एक आंख शायरों को चला दिया और जो मौलाना आए आखिर में तो दूसरी बंद कर गए, ऐसे ही बैठ गए। मगर यहाँ दोनों खुली हैं, शायर वाली भी खुली है, मौलाना साहब वाली भी खुली है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। सीना चौड़ा करके बोल दो, जब से नबी आए हैं तभी से इल्म फैला है। वो पूछे यार कैसे, तो कहना ऐसे। 1500 साल, अब पूरी तवज्जो इधर रखना। 1500 साल पहले नबी आए हैं और 1500 साल पहले दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। कोई उजाला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। लोग खाना नहीं जानते थे, लोग पीना नहीं जानते थे, लोग जीने का सलीका नहीं जानते थे। शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खा जाते थे। उन्हें खाने की तमीज़, हाउ टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। अल्लाह जज़ाए खैर, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, कुछ भी नहीं जानते थे। हाउ टू डू, हाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, कुछ का क्या करना है क्या नहीं करना लोग नहीं जानते थे। हाथ में तलवारें रहती थी, एक दूसरे को मारते रहते, खून बहाते रहते थे, शराबें पीते रहते थे। सरमादार सिस्टम चलता था। बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे, लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे। और जनाब वाला चारों तरफ नहुसती बेवा मजलूम थी जनाब जमाने में। लोग मजलूम थे जमाने में, अत्याचार था, हाहाकार मचा हुआ था लोगों का। अरे लोग पक्के मकानों की बात करते, पक्के मकानों की बात नहीं करते जनाब। कच्चे मकान उनसे बनाने नहीं आते। गधों की पीठों पे जिंदगी गुजार दी। 10-10 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था। कोई मशीन हो तो बताओ। हज़रात मोहतरम, ये अचानक इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कैसे आ गई? 52 मंजिला इमारतें बना लेते हो, एक आधे घंटे के अंदर रामपुर चले जाते हो और जनाबे वाला 3 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुंच जाते हो। प्लेन चलाते हो, ट्रेन चलाते हो। एक जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख कर रेल का इंजन बनाने लगता है। एक मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगता है। जो लोग कहते थे हवा को छुआ नहीं जा सकता, हवा को छुआ नहीं जा सकता, उस हवा को पकड़ पकड़ कर टायरों में दाखिल कर लेते हो, टायरों में भर लेते हो उस हवा को। जनाबे वाला समंदर, ऊपर से समंदर है, अंदर से रोड बना है हॉलैंड में। इतना बड़ा काम कि अंदर ऊपर समंदर और नीचे से रोड, प्लास्टिक का रोड बना हुआ। प्लास्टिक और ऐसे हैंगिंग सिस्टम है कि बसें भी चल रही है, कुछ सब कुछ चल रहा है। और जनाबे वाला प्लास्टिक का बड़ा सा पाइप, समंदर ऊपर, चारों तरफ पानी पानी। मैं पूछना चाहता हूँ, 1500 साल पहले न कोई सैटेलाइट में गया, 1500 साल पहले न कोई चांद पे गया, 1500 साल पहले न किसी ने 10 मंजिला इमारत बनाई, न कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। 1500 साल पहले ये माइक नहीं आया, 1500 साल पहले ये बिजली नहीं बनाई गई, 1500 साल पहले ट्रेन नहीं बनी, प्लेन नहीं बना, 1500 साल पहले कोई मशीन नहीं बनी। हज़रात मोहतरम, जानना चाहते हो? हिस्ट्री पढ़ के देख लो या किसी मशीन का नाम लेकर मुझे बताओ 1500 साल पहले वो मशीन थी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सारी मशीनें आज ही क्यों बनी, पहले क्यों नहीं बनी? अमेरिका के तो हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप के तो हमने चमकाई दुनिया। हम तुमसे पूछना चाहते 1500 साल पहले क्या इंसान न थे? बोलो जोर से बोलो यार। अरे थे, और तुम तो 5 फीट के हो। 5.5, 5.4 उसमें ही मारा फिर रहा, 5.4 में ही मारा फिर रहा। 5 पॉइंट में कह रहा है मैं बहुत लंबा हूं, तो काहे का लंबा? पहले 12-12 फीट के होते थे, वो तुम्हारी छत पे ऐसे ही हाथ रख देते। तुम तो 5.4 के हो, वो 12-12 फीट के जी ना सके। तवज्जो है? तुम 5 फीट के और जनाबे वाला हवाई जहाज उड़ाए फिर रहे हो। पहले क्यों नहीं था? सवाल समझ में आ गया? पहले क्यों नहीं था? क्या इंसान न थे? अल्लाह तो वही है। जिस अल्लाह ने आज अकल दी है, वो अल्लाह चाहता तो पहले भी अकल दे देता। अरे बोलो ना। अल्लाह एक है, अज़ल से अब तक, ओनली वन सुपर पावर, अज़ल से अब तक, ताकत वाला, शान वाला, इज्जत वाला, इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के पैदा करने वाला और इतनी बड़ी जमीन को पानी पे बिछाने वाला। अल्लाह की तारीफ में सुभान अल्लाह कहा करो। कितनी शान वाला है अल्लाह। चाहता तो पहले भी अकल देता था, लेकिन पहले नहीं दी गई, आज ही क्यों दी गई? पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो शन्नई मख्तर से, और वो मौलाना जो गए हैं मुझसे पहले तकरीर करके उनसे पूछो। ये हमारे हजरत बैठे हैं, इनसे पूछो। ये हमारे हजरत बैठे, पूछो। सब बड़े बड़े ये बैठे हैं हमारे, इधर से इधर आ गए। बड़ी जल्दी पाला बदलते हैं। इनसे पूछो, और अगर इनसे ना पूछ सको, यहां तक अप्रोच ना हो, तो मुझसे पूछो, जवाब हम देंगे। और जवाब ये है
कि 1500 साल पहले ये मशीनें नहीं थी, उसकी अल्लाह वही है मगर नहीं थी मशीनें। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ने प्यारे हुजूर को पैदा नहीं किया था और अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को आमिना कल्ला सुल्तान मौत सपन को जमीन के पर्दे पे आ गया, मेरे रब ने फौरन घोषणा फरमा दी, अनाउंसमेंट जारी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कुरान में, अल्लमल इंसान मा लम यालम। हमने मोहम्मद को भेज दिया और मानव समाज में इल्म का उजाला हम कर दिया है। आज इल्म का उजाला फैलाया है, आज इल्म का उजाला फैलाया। मोहम्मद क्या है, बहार आ गई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। इस डेवलपमेंट के पीछे, इस विकास के पीछे, तुम्हारी समझ में आ गई ना मेरी बात? अरे आई ना? उनसे उनको जवाब दोगे जो कहते हैं हमारे नबी का फायदा क्या है। अल्लाह आबाद रखे। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई, मेरे चचा की उम्र के हैं और इनाम देने आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह जब चचा हमारे बुजुर्गों के फिक्र में और दिल में दाखिल हुई तो मुझे यकीन है कि नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस कौम के बूढ़े सही अच्छे होते हैं उस कौम के नौजवान भी बड़े अच्छे होते हैं। सुभान अल्लाह। अरे आइडियल होते हैं ना नौजवानों के। खुशी हुई बहुत ज्यादा, समझ में आ गई बात। कोई पूछे तुम्हारे नबी का क्या फायदा, बताओ हमारे नबी का ये फायदा कि जब से आए हैं तभी से विकास हुआ है। जब से आए हैं तभी से, क्योंकि विकास होता इल्म से और इल्म फैला है नबी से। तू इल्म गैब की बात कर रहा है? इल्म गैब नहीं था। इल्म अबे किसे कहते हैं भाई इल्म गैब? इल्म गैब यही तो है, किसी चिड़िया का नाम इल्म गैब है, किसी लाइट माइक शामियाने का नाम इल्म गैब है। इल्म गैब किसी दरिंदे परिंदे का नाम है। इल्म गैब ये है कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता, इजाजत है, एक नौजवान शहजादा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, माँ का बड़ा इताअत गुजार है, माँ से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन अपनी माँ से बोला, अबू हुज़ैफा नाम था, अपनी माँ से कहता, अम्मी आज मेरा जी चाहता है कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ लूँ। तो अम्मी कहती हैं, बेटा कितने खुश नसीब हैं हम, 5 टाइम की नमाज है। तवज्जो चाहूँगा, 5 टाइम की नमाज है। तुम तो हुजूर के ही पीछे पढ़ते हो लेकिन कभी इजाज़त नहीं मांगी, आज पहली बार इजाज़त मांग रहे हो। तो बच्चा बड़ा, नौजवान बड़ा, अपनी माँ का बड़ा वफादार था। हाय हाय, माँओं के बड़े वफादार होते थे शहजादे। और आजकल तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आप क्या आ गई? आप क्या आ गई कि माँ का तो जीना ही हराम कर दिया हैं? और बात भी ऐसे ही होती, आप इधर बैठिए, आप आइए। कितना अच्छा दौर था जब अपनी बीवी को आदमी कहता था कहाँ क्या कर रही है, कहते। अब तुम कहोगे यार ये तहजीब की बात रहती, मगर मोहब्बत बहुत थी। इस तहजीब में दुश्मनी छुपी हुई है और उस बदतहजीबी में मोहब्बत छुपी हुई है। आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए। हमारे यहाँ सास और बहू का झगड़ा होगा और उसी टाइम लड़का आ गया जिस टाइम झगड़ा हो रहा था, तो मुरादाबाद से। तो जब वो लड़का आया, जमशेद भाई, वो लड़का आया तो देखा माँ और बीवी दोनों के दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो अपनी बीवी से बोला, मुरसलीन की अम्मी आप चुप हो जाइए। बच्चे का नाम मुरसलीन था, किसी का हो तो भैया माफ करना, उसका था। अल्लाह खैर भाई, वो मुराद नहीं है। कभी कभी ये लफड़ा हो जाता है। एक मौलाना ने तकरीर की, मजहब इस्लाम पीछे रह गया। मजहब इस्लाम तो किसी का नाम इस्लाम था, वो आगे आ गया। मौलाना फिर भी नहीं माने। मौलाना बोले भाइयों इस्लाम बड़ा पीछे रह गया, तो इस्लाम थोड़ा सा और सरक के आगे आ गया। मगर मौलाना को पता नहीं क्या उचंग थी,
मौलाना बोलते ही रह गए तो वो बढ़ते ही रहे, बिल्कुल यहीं आके बैठ गया। मौलाना मगर फिर भी नहीं माने तो इसे गुस्सा आ गया, खड़ा हो गया, खड़े हो गए, बोला मौलाना क्या आप तुम्हारे सर पे ही आके बैठ जाऊं? तो मौलाना बोले क्या मतलब? बोले मेरा ही नाम इस्लाम है, वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे यहाँ आ गया, अब तुम्हारे सर पे बैठ जाऊँ? बोले भैया माफ़ करना, तुम्हें नहीं मज़हब इस्लाम की बात हो रही थी। तो जनाब वाला कभी कभी नामों का करने कहा आप चुप हो जाइए, आप हाँ कुछ भी कह लीजिए, जैद की अम्मी, अमर की अम्मी, बकर, सबके ही नाम ले दूं ताकि सबको कहने में आसानी हो। तो उन्होंने कहा चूंकि उनके बेटे का नाम ही है तो बोले जैद की अम्मी आप खामोश हो जाइए। और ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दो। अम्मा कुतिया हो गई, 9 महीने पेट में रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 12 साल तक ट्रेंड किया, अब कुतिया है और ये कल से हुई है तो ये आप हो गई हैं। इन आपों की वजह से न जाने कितने कलेजे काट लिए माओ के जनाबे वाला, कितने कलेजे काट लिए इन गुस्ताखों ने, गद्दारों ने, अय्यारों ने। अरे ओ बीवियों को बीवियों की वजह से, अपनी औरत को मारने, अपनी औरत की वजह से अपनी माँ को मारने वाले नौजवान, मैं कुछ नौजवान से कहना चाहता हूँ, याद रखना बीवी बीवी है, माँ माँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीवी मर गई तो कल दूसरी बीवी कर सकता है, परसों तीसरी कर सकता है और परसों के बाद चौथी कर सकता है। यहाँ न मिले तो बिहार से ला, बिहार में न मिले तो बंगाल से ला, बंगाल में न मिले तो उड़ीसा जा, उड़ीसा भी न मिले तो इधर कर्नाटक वगैरह में चला जा, आंध्र में चला जा। अपनी बिरादरी की न मिले तो किसी की भी उठा के ले आ और जनाबे वाला निकाह कर ले। और जनाब वाला एक रोजाना मर रही है, रोजाना कर रहे हो, गुस्सा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मर ही जाए, बल्कि मैं ये कहना कभी गुस्सा करो, अल्लाह तुम्हारियों की भी लंबी करे, हमारियों की भी लंबी उम्र करे। हजरात मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर बीवी मर गई कल दूसरी मिलेगी, परसों मर जा कल तीसरी मिलेगी, चौथी मर जा पांचवी मिलेगी। चाहोगे तो तुम 10 जनाबे वाला एक के बाद एक। मगर माँ का कलेजा काटने वाले, जिस दिन माँ का चेहरा पर्दे में चला गया तो खुदा की कसम पूरी दुनिया की गली गली में चराग लेके ढूंढना, औरतें बहुत नजर आएंगी मगर माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, माँ का जलवा नजर नहीं आएगा। माँ आदमी और ससुर नौजवान, अगर औरत फूल है, सूंघने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम ताज है, सर पे बैठाने की चीज है। औरत को फूल है तो सूंघो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद भाई। बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या जलवा है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर, क्या बात है। अल्लाह आबाद रखे बेटो, अल्लाह आबाद रखे। शहजादों, मिल्लत के गैरतमंद औलादो, मिल्लत की इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह आबाद रखे तुम लोगों को, सरसब्द शादाब रखे और नारों का जवाब देने वालों को दोनों जहान में उजाले नसीब फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ माँ है, बीवी बीवी है, बीवी का एक सर्कल है, माँ का भी एक सर्कल है। बीवी अगर फूल है, सूंघने की चीज है। मेरे नबी ने फरमाया सारी की सारी दुनिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारी की सारी दुनिया, अद्दुनिया कुल्लुहु मता, सारी की सारी दुनिया बरतने की चीज है और उस दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। मारो मत बीवियों को, बिला वजह बीवियों को भी मार रहे हैं लोग, बिला वजह ही मार रहे, लगा दिया बिला वजह। अब तो कुछ खैर है, वरना आपसे 20, 25, 30 साल पहले जब हमारा कच्चा कच्चा होश था तो लोग संटियां बना बना के मारते थे बीवियों को, ऐसा सुनने में आया। हाँ, शहतूत की संटी बना ली और शहतूत की संटी बना के कोने में रख ली और मुलाकात हुई, नहीं मेहर माफ कर रही है, नहीं कर रही, मेहर माफ कर रही है, अब तो डर के मारे तो कर ही देगी वो मेहर माफ। ये कौन सा मेहर माफ कराने का तरीका? पहली बात, माफी क्यों करा रहा है? मर्द है तो पहले पैसे दे,
बिरयानी क्यों खिलाई तूने, बिला वजह की फजूल खर्ची करी तूने। ये 15,000 20,000 का मेहर बंधा हुआ था, ये औरत का हक था। अच्छा अगर मर्दानगी और जनाब वाला मर्दमी थी तो सबसे पहले वो 20,000 रुपये कि ये आपका मेहर है, जो मेहर आपके निकाह में बांधा गया था, ये आपका कर्ज है, बसत खुशी ये मेहर में तुम्हें अदा करता हूँ जनाब वाला। तो ये अच्छा मर्द तो वो है जो मेहर अदा कर दे। अल्लाह हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जो हमारे बाबा हैं, जब हजरत हव्वा को पैदा किया अल्लाह ने बाई पसली से, हजरत आदम ने जब देखा हाथ बढ़ा, बाबा का हाथ बढ़ा, अम्मा हमारी अम्मा हजरत हव्वा की तरफ। तवज्जो है, क्योंकि औरत उनसियत की चीज है, इसीलिए तो औरत दौलत है, इसीलिए तो हम छुपाते हैं। तवज्जो है, अरे इसीलिए तो छुपाते हैं हम दौलत को, पैसों को। बीच चौराहे पे कोई रख लेगा बोरे भर भर के। तुम में से कोई इतनी हिम्मत वाला सूरमा है जो अपने पैसों को निकाल के यहाँ लाकर रख दे मेरे सामने, या इतने लोगों में लाकर रख दे? दौलत छुपाई जाती है। हमारी बेटी दौलत है, हमारी बीवी दौलत है, हमारी माँ दौलत है। इसीलिए इस्लाम में इस दौलत को छुपाने का रिवाज है। और लोग कह रहे हैं न्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? बोले अन्याय हो रहा है, इन्हें खोलो, आजादी दो, महिलाओं को न्याय दो। तो मैं कहता हूं भेड़िए हैं, भेड़िए जो ये कह रहे हैं बकरियों को खोलो। अब भेड़िए अगर बकरियों को खुलवा रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। अरे भेड़िया है, पकड़ लेगा, मगर नई नई बकरियां मानती नहीं। बड़ी बूढ़ी बकरी समझा रही है उधर को मत जाना, डकैत खड़ा है। भेड़िया दरिंदा है मगर वो मानी नहीं, तो रस्सी तुड़ा ली, कॉलेज में लुट गई, जनाब वाला कॉलेज में लुट गई, ऑफिस में लुट गई, बीच रोड पर लुट गई, रात के 2 बजे 12 बजे दिल्ली के रोड पर लुट गई। तो लोगों को इस्लाम याद आने लगा। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। अरे लोगों को इस्लाम याद आया कि इस्लाम का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। बिलाशुबा इस्लाम ने समझ लिया है कि औरत किसी मामूली चीज का नाम नहीं है, औरत दौलत है और दौलत को छुपाया जाना चाहिए। बीच चौराहे पे दौलत नहीं रखी जाती, सदा के दुकान में नहीं रखी जाती, सदा के ऑफिस में नहीं रखी जाती। दौलत दौलत है, पर्दे में रखो। यही वजह है कि अल्लाह ने और मुस्तफा ने इस औरत के लिए पर्दे का इंतजाम फरमा दिया। अच्छी औरत वो है जो सैयदा फातिमा ज़हरा की रविश पे अमल करे और पर्दे का इंतजाम करे। खुदा की कसम, ऐसी पर्देदार औरतें पूरे समाज को हिला देती हैं। एक ही दुआ करती है रात के सन्नाटे में, खुदा की कसम अर्श खुदा हिल जाता है। क्योंकि जब पर्दे वाली औरत दुआ मांगती है तो सैयदा के हाथ उठ जाते हैं, करबला की ज़ैनब के हाथ उठ जाते हैं, बगदाद के गौसे आजम की अम्मी के हाथ उठ जाते हैं, अजमेर के गरीब नवाज की अम्मी उम्मुल वरा के हाथ उठ जाते हैं। एक एक नेक बंदी उसकी दुआओं के साथ हाथ उठा देती है। दुआ इसकी होती है, आमीन सैयदा फातिमा ज़हरा की होती है। हिल जाता है अर्श खुदा। और कोई औरत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मज़ारों पे जाए, हाय हल्ला मचाए, तवज्जो है, दुपट्टा वहां पड़ा, आधे बाल चेहरे पे बड़े सलीके से। अरे चुप जा यार। आधे बाल बड़े सलीके से अगले चेहरे पे, हाय कलंदर, हाय कलंदर। पेशी पड़ रही है। अल्लाह अकल दे मज़ारों के इन झूठे मुजाहिरों को जो दूर से ही कहते हैं बहुत ही बड़ा असर है। वरना ये एक एक महीना रखेंगे कैसे, किराया लेंगे कैसे, कमरे किराए पे हैं। तवज्जो है,
और फिर ऊपर से जनाब वाला तरह तरह की बेगैरतियां, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। जब औरत इस हाल में होती है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह तड़पती है। अब मुझे बताओ, तवज्जो है तुम्हारी? मियाँ के पास जा रही हैं औरतें, नकली पीर फिर रहे हैं समाज समाज, तो औरतें उनके पांव दबा रही हैं। लोगों ने देखा ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं समाज में, वो लाशों की तरह घर में पड़ गए और औरतें मक्खियों की तरह भिनक रही हैं आगे पीछे, मियाऊ। दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें साइडों की मालिश कर रही हैं, और दो औरतें जनाब वाला, दो औरतें सर दबा रही हैं। तो मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, न रहता बांस न बजती बांसुरी। ऐसे ऐसे पीर भी फिर रहे हैं और लोग उनके पीछे बहुत घूम रहे हैं। आज समोदिया की खुशनसीबी से, मेरी खुशनसीबी से तुम्हारे स्टेज पे एक अच्छा सच्चा ओरिजिनल पीर हाजिर है, जिसे मुफ्ती आजम की सोहबत नसीब है, जिसे जनाबे वाला अल्लाह वालों का फैजान नसीब है। न आमिल, आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार, शेख तरीक़त, क़िबला, मुफ्ती अनवारुल हक, जिसका जाहिर और बातिन एक है, ज़बान भी वही, दिल भी वही। ऐसा नहीं कि कमरे की अलग जिंदगी, बाहर की अलग जिंदगी। यहाँ तो अंदर की भी वही है, बाहर की भी वही है। जो अगर अच्छे पीर के हाथ में हाथ न दिया हो, उसके लिए मौका है कि वो आज जलसे के बाद हजरत के हाथ में हाथ दे और बरेली शरीफ के इस सिलसिले में दाखिल हो जाए। हजरत मोहतरम मुफ्ती अनवारुल हक किसी मामूली हस्ती के मालिक नहीं है, मगर आज मेरा मौजू ये नहीं है। खुशनसीबी है कि तशरीफ लाए और अपने बाबरकत कदमों से समोदिया की ज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर और मुशर्रफ फरमाया। हजरत का शुक्रिया कि हाफिज जमशेद और इनके साथियों ने हजरत को बुलाया, बिफज़लिही ताला खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी औरत वो है जो पर्दे का इल्तिजाम करे। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे की एक बात सुनाता हूँ, 1 मिनट आगे बढ़ता हूँ, कहो तो सुना दूं? सुना दूं? इजाजत है, मगर बात बहुत लंबी है, उसे छोटी करके सुना रहा हूं। ईसाइयों ने हुजूर को मुनाजरे का चैलेंज किया, तो मेरे नबी ने उनसे मुनाजरा किया। बाद में ईसाई, अल्लाह ने फरमाया हुजूर अपने नबी से, नबी अब मुनाजरा मत करो बल्कि इनसे मुबाहला करो। मुबाहले का मतलब क्या था? मुबाहले का मतलब ये था, कुल तालौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे नबी, अब इनसे मुनाज़रा मत करो बल्कि इनसे यूँ कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ, एक मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो मर गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। इसे कहते हैं मुबाहला। अब उन्होंने भी तैयारी कर ली, मुस्तफ़ा भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे जमा कर लिए, औरतें जमा कर ली। इधर मेरे नबी ने भी जनाबे वाला क्या किया, इरशाद फरमाया, ऐन फातिमा ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा कहाँ है? अर्ज़ किया, सरकार हाज़िर हूँ। कहा, बेटे इस्लाम की हक़्क़ानियत को बचाने के लिए मैदान में चलना होगा। अर्ज़ किया, सरकार मैं आपकी लख्त जिगर हाजिर हूँ, ज़रा जोर से कहने सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज़ किया, सरकार हाजिर हूँ। कहा, मेरे साथ साथ चलना। इरशाद फरमाया, ऐन हसन, छोटे से बच्चे हैं दोनों। इरशाद फरमाया, मेरा हसन। अर्ज़ किया, सरकार हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, बेटा इस्लाम की हक़्क़ानियत को साबित करने के लिए मैदान में उतरना होगा और तुम्हें मेरे साथ साथ चलना होगा। अर्ज़ किया, जी सरकार, गुलाम हाजिर है। इरशाद फरमाया, मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन किधर है? अर्ज़ किया, हुजूर मैं हाजिर हूँ। जनाबे वाला नुक्ते तो बहुत हैं। अब चला काफिला, 5 पाकीदा बदन चले, पंज तने पाक चले। आगे नबी, बीच में फातिमा, पीछे अली, गोद में हसन, उंगलियों में हुसैन। जरा जोर से कहो, गोद में हसन, उंगलियों में। और इस शान से चले कि आगे आगे नबी है, बीच में सैयदा फातिमा है और पीछे मौला। अब जो मैं कहना चाह रहा था, जरा पर्दे की एक बात बताना चाहता था, वो बात आ गई।
अब ये तो तुम जानते ही हो कि जब मियाँ बीवी एक साथ चलते हैं तो मियाँ आगे आगे रहते हैं, बीवी पीछे पीछे रहते हैं। अरे ऐसे ही तो है, मर्द आगे आगे चलता और 2-4 कदमों के फासले से ये बेचारी चलती रहती है, और कोई बात करनी होती थोड़ा करीब आ जाते, फिर करके वो आगे बढ़ जाते हैं। गैरत वाले तो ऐसे ही करते हैं, और जिनकी गैरतें जो कम होती हैं वो अपना हाथ में बातें करते हुए, लेकिन जो गैरत वाले होते हैं जिन्हें शर्म होती है, हया होती है, वो क्या करते हैं, आगे और बीवी पीछे। और जो ज्यादा ही बड़े मतलब वैसे होते हैं तो वो ऐसे कम ही होते हैं मॉडर्न कि वो आगे आगे बैठ के स्कूटी चला रही हैं, और स्कूटी चला रही हैं और पगला पीछे बैठा, वो स्कूटी चला रही है, पगला पीछे बैठा, वो स्कूटी चला रही है, पगला पीछे बैठा। ऐसे कम है, तवज्जो है, गैरत की बात कर रहा हूं मैं। मियां आगे और बीवी पीछे। मगर अब इतना समझ गए तो यूं इधर देखो, फातिमा आगे हैं, मौला अली पीछे हैं। फातिमा आगे, मौला अली पीछे। सुन लियो, बंबई में सुनाई थी ये बात, पूरा मजमा उछल गया था। अब तुम देखो कितना उछलते हो, अभी समझ नहीं आएगा कितना उछलते, बहुत अंदर की है बात। अब कितना उछलोगे तुम समझ में आएगा। और अभी मैं समझ लूंगा कि तुम शेरों पे ही उछलते हो, ये इन बातों पे भी उछलते हो। अभी फौरन समझ में आ जाएगा 1 ही मिनट में मुझे। हाँ इधर देखो गौर से। किसी ने रोक के, रुकूंगा नहीं, किसी ने रोक के पूछा, आलम ख्याल में सरकार, बीवी आगे शौहर पीछे, बीवी आगे शौहर पीछे, तो मेरे मुस्तफा का किरदार बोला, मेरे गुलाम ये देख रहे हो, बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे। ताके, अब ताके से वो जुमला सुन लो और उछल जाओ, और जोर से कह दो हाँ, अब सुभान अल्लाह कह दो। और जब पूरी बात हो जाए तो जरा थोड़ा खुश होके भी दिखा देना। बाप आगे बेटी, अब ताके से वो जुमला सुन लो, बार बार ताकीद कर रहा हूं ताकि कोई सेंटेंस मिस ना हो जाए। बाप आगे बेटी पीछे, ताके जहां, गौर से सुनना, ताके जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी फातिमा का कदम पड़े, और जहां बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े, और ऊपर से अली का कदम, नीचे से नबी का कदम, नीचे बाप का कदम, ऊपर शौहर का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से नबी छुपाता है ताकि जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान अली छुपाता है ताकि आसमान न देख ले। नारे रिसालत मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला माशाअल्लाह, ये है सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा। अरे रात के 2 बजे ऐसा उछल जाना नाजिम साहब, 1:55 हो रहे हैं और आपके जलसे का माहौल देख रहे हैं आप। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, तबीयत खुश हो गई यार। नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। बरेली वाले तड़प के कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। अरे शेर सुनो यार, मजा आ जाएगा, इसे शेर कहते हैं। ये शेर का शेर है, शेर का शेर है, अहले सुन्नत का शेर है, ये नबी के शेर का शेर है। मेरा आला हजरत नबी का शेर है। जोर से, चारों तरफ नजदी वहाबी, बीच में मेरा तन्हा है। शेर नर है, मर्द खुदा है।
इरशाद फरमाता जिसका आंचल न देखा महो महर ने, महो महर कहते हैं चांद और सूरज को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। अरे तुम ही दे दो, कौन सी आफत आ गई, जल्दी जल्दी दे दो। महो महर कहते हैं चांद और सूरज को। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। सैयदा दाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये पर्दा है, बीवी बीवी है, माँ माँ है। बच्चा बोला अम्मी इजाजत दे दे, माँ बोली बेटे इजाजत है। लो बहुत मुख्तसर में, असर की नमाज का टाइम था, अबू हुदैफा पहुंच गए मस्जिद में। मकसद क्या था, आज मेरे लिए और माँ की बख्शिश के लिए दुआ करवाऊंगा। असर में पहुंच गए, 2 मिनट में बात तमाम। असर में पहुंच गए, असर के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ देंगे तो दामन करम से लिपट जाऊंगा, लेकिन नबी ने मुसल्ला छोड़ा ही नहीं, वजीफे में रहे। तो नबी के ये गुलाम अबू हुदैफा मुसल्ले पे नहीं गए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। मस्जिद का टाइम आ गया, बिलाल आ गए, मगरिब का टाइम आ गया, बिलाल आ गए, सूरज लाल हो गया, पीला हो गया। हज़रत बिलाल ने अज़ान मगरिब पढ़ दी, मगरिब के बाद जमात मगरिब हो गई, मुस्तफ़ा ने नमाज़ पढ़ा दी। नमाज के बाद फिर इंतज़ार कर रहे थे, नबी मुसल्ला छोड़ दें, दामन करम से लिपट जाऊँ, अम्मा की बात बताऊँ, अम्मा के लिए दुआ करवाऊँ। मगर जनाब वाला ईशा का टाइम आ गया, मुस्तफ़ा ने मुसल्ला छोड़ा ही ना, नमाज ईशा की भी पढ़ा दी। बड़ी देर के बाद में मुसल्ला छोड़ा तो हज़रत अबू हुदैफा ने मस्जिद का कोना छोड़ा, नबी मुसल्ले की तरफ बढ़े तो ये मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चले, आगे आगे नबी भी पीछे पीछे अबू हुदैफा। ज़्यादा फासला नहीं था तो जनाब वाला अबू हुदैफा चलते रहे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता अबू हुदैफा ज़रा तेज़ ही चल ले, कोई नबी के ज़्यादा दूर थोड़े ही गए हैं, ज़रा तेज़ चल ले। तो अक़ीदा बोला, मोहब्बत बोली, अक़ीदा बोला, मोहब्बत बोली, ईमान की फरावानी बोली। ना अबू हुदैफा ना, तेज़ कदमों से मत चलना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने दो, हसरतों का मदफन बन जाने दो। तेज मत चलना, कहीं तेज कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहा है, किस महवियत की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। ऐसे ही चलता रहे। अब जनाब वाला दोनों के दोनों आका भी आगे गुलाम पीछे पीछे। अजी एक ऐसा टाइम आ गया, मायूस हो गए अबू हुज़ैफा, मायूस हो गए। मगर जनाब वाला उस दरबार में मायूसी कैसी, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे मेरे करीम का तो ये मामला है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हुजरे में जा रहे हैं नबी, एक पायनाद हुजरे में, एक कदम मस्जिद में, हाथ में हुजरे का पर्दा, हाथ में हुजरे का पर्दा। अबू हुदैफा पीछे खड़े हो गए, अब मौका नहीं मिलेगा बात करने का सरकार से। तो मेरे नबी ने जरा पीछे मुड़ के यूं इरशाद फरमाया, कौन आ रहा है मेरे पीछे पीछे, ये अबू हुदैफा तो नहीं है? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, ये कौन आ रहा है मेरे पीछे पीछे, ये अबू हुदैफा तो नहीं है? तो अबू हुदैफा की जान में जान आई, हाथ बांध ली, हाँ सरकार मैं आपका गुलाम अबू हुदैफा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमा, इज़हब या अबा हुदैफा क़द गफ़र अल्लाहु लक व लिउम्मिक। गौर से सुनना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा, अबू हुदैफा जा, अबू हुदैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न ज़बान पे आई, न ज़बान पे आई, न बयान पे आई, बात दिल के दिल में रही। माँ से वादा किसी को नहीं मालूम, मगर मुस्तफ़ा कहते हैं जाओ, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश, यही तो इल्म गैब है। आला तीसरी बजे और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो, भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद, काबे के बदरुद जो तुम पे करो दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करो दुरूद। मैदान बदर में सगे चच्चा मुसलमान हो गए। जब सगे चच्चा पकड़े गए थे, अबू जहल के साथ लड़ने आए थे। 1 मिनट चाहूँगा, 1 मिनट इजाज़त है तो हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह। और जोर से। हज़रत अब्बास नाम था उनका, सगे चच्चा थे, वो अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे। चच्चा जब भतीजे तरक्की कर जाते हैं तो चच्चाओं को बड़ा मलाल होता है कभी कभी।
कभी कभी इन सब कैसे सब चच्चा, बहुत सारे चच्चा बड़े अच्छे होते हैं, बहुत सारे चच्चा। तो वो चच्चा अबू जहल की तरफ से लड़ने, नबी से लड़ने आए थे, पकड़े गए, नबी के सामने लाए गए। तो नबी ने फरमाया चच्चा आज़ादी चाहिए, दो रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो क्या मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने मोहम्मद आया है, सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने आमिना का लाल आया है। चच्चा बोले भतीजे जलील नहीं कर रहे हो तो फिर ये बताओ मैं पैसा ला कर कहाँ से दे दूँ, मेरे पास रखा ही क्या, तुम तो फिदिये की बात कर रहे हो, मैं कहाँ से ला के दे दूँ। तो मेरे नबी फरमाते चच्चा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था, जब तुम मक्के से चले थे तो सोने का टुकड़ा दिया था, वो टुकड़ा ला के हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं, तो तुझे कैसे पता लग गया, दिल में तुझे कैसे पता लग गया, तवज्जो है, तुझे कैसे दिल में। तो अब मेरे नबी फरमाया क्या सोच रहे हो चच्चा। अब चच्चा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ की भी देख लेगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। कहने लगे भतीजे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया। मुस्कुरा दिए नबी और मुस्कुरा के फरमाया अखबरनी अल्लाह, चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। मेरे वाले कहते और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ने खुदा ही छुपा तुम पे करो। गैब लेके इल्म लेके ताकत लेके फजल लेके कमाल लेके जमाल लेके हुस्न लेके निखार लेके बहार लेके पूरी दुनिया की सुल्तानी लेके सारी दुनिया की सरबराही लेके मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को सुभान अल्लाह पूरी दुनिया का सुल्तान आदम, सुभान अल्लाह सुभान। हर नबी मौजज़ा लेके आया, मुस्तफा मौजज़ा बन के आया। दुनिया का हर इंसान पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद अलकाब पाता है, यहाँ मुस्तफा पैदा बाद में होता है और जनाब वाला नबुव्वत से पहले सर नबियों का इमाम बना दिया जाता है, पूरी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया जाता है। हजरत मुहतरम, तो मैं ये कहना चाहता था कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें हक है, हम 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे आइडियल हैं। और 12 रबीउल अव्वल को दुनिया का इंसान आज़ाद हुआ शैतान के चुंगल से, आज़ादी का जश्न है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो खुशी हम लोग कितनी मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल को दुनिया का हर इंसान शैतान के चुंगल से आज़ाद हुआ, इसलिए खुशी मनानी चाहिए। और जो एतराज़ करें और जिनके चेहरे हुजूर का नाम सुन के चाइना का बटुआ बन जाए, किशमिश चोहारे बन जाए, तो फौरन समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहो। मैंने देखो बहुत टाइम ले लिया, जी तो मेरा नहीं भरा मगर जी तुम्हारा भी नहीं भरा होगा। भर गया क्या? जरा किस किस का भर गया, जरा हाथ उठा के बताओ। अल्लाह ताला फजल फरमाए। भाई हाफिज जमशेद, ये तुम्हारी कमेटी, क्या नाम है कमेटी वालों के? रज़ाए मुस्तफ़ा। कमेटी का नाम रज़ाए मुस्तफ़ा। दीन सीखें, आओ दीन सीखें। माशाअल्लाह, मैं तुम्हारी कमेटी वालों को और तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने जलसे कर रहा हूँ, मैं रोज़ाना ही करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि वो ना आए तो ये आ गए, ये तो इनकी वजह से आ गए। समझ में आ रही है बात? 12 बजे बहुत हो गया, 12:30 बजे बहुत हो गया तो 1 बजे, इतना ये हाल नहीं रहता अब आजकल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखो एक भी नहीं गया। ये तुम्हारी कमेटी का और तुम्हारे दिल का खुलूस है। तुमने दिल से मोहब्बत की और दिल से जलसा करवाया और उसका ये रिजल्ट सामने है। अल्लाह ताला इस कमेटी को, तुम्हें, मुझे और ये जितने लोग मेरी तुम्हारी कॉल पे यहाँ आए, अल्लाह सबको 2 जहां में खुशहाली अता फरमाए, बरकत दे, तरक्की दे। और तुम्हारा और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल। अब कोई और थोड़ी आ रहा है, जलसा खत्म होने जा रहा है, तो अब आधा घंटा और इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जी नहीं भरा
ये मुक़द्दस शहज़ादे हैं इस्लाम के कि इन्होंने फरमाइश की कि आधा घंटा और, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं आपको सुनाऊंगा किसी मौके पे, फिर सुनाऊंगा। मैं अच्छे टाइम पे आऊँगा, अच्छे टाइम पे आऊँगा तो तुम्हें जगाना नहीं पड़ेगा, फिर मैं लगातार सुनाते ही रहूँगा। और ये ऐसा मौका निकल के आने वाला है, कहाँ गए वो मौलाना? हाँ, ये इंशाअल्लाह तारीख लेने वाले हैं। 17 नवंबर की बात चल रही है। हाँ, वो गए हैं, आएंगे। इसी इलाके में कहीं हो रही है बात, फिर सुनाऊंगा। और ऐसे टाइम पे आऊँगा, फिर तुम्हें जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जगाने के लिए बार बार चुटकियाँ लेनी पड़ती हैं, वरना तकरीर तो बिल्कुल लगातार हो जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरे नबी मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो कल भी रसूल थे, वो आज भी रसूल हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये मेरे मुस्तफ़ा हैं। उनसे मोहब्बत करते रहो। अपने नबी के बारे में तुम और मैं क्या बोल सकते हैं? तुम्हारी औकात क्या, मेरी औकात क्या? बड़े बड़े आलिम, शेख सादी जैसा आलिम मेरे नबी के बारे में ये कहकर रुखसत हो गया कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा जनाब वाला तारीफ करते रहे, रात दिन तारीफ। और आखिर में बोले, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं वरी। कमेटी वालों की तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे, आपकी भी तो तवज्जो चाहिए। और नईम अख्तर शायर हैं, इनकी तवज्जो चाहूँगा। शान अरब आपकी तवज्जो चाहूँगा। आपने भी हंगामे बपा कर रखे हैं जगह जगह, आपकी भी तवज्जो चाहिए। शेर बड़ा अच्छा है, अब तरह तवज्जो की ज़रूरत है, और वो कमेटी वालों की खास तवज्जो की ज़रूरत है। या रसूल अल्लाह, मेरे आला हजरत का शेर है, शेर का शेर है। या रसूल अल्लाह तेरे तो बस फैबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन अरे नईम साहब आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। आखिर में बोले तड़प के कि मुझसे नहीं हो पाएगी तारीफ, लेकिन अरे निशाने रखो, चुटकियां होती हैं। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन हजरत, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं। उम्र बीत जाएगी, रातें ख़त्म हो जाएंगी, और समंदरों की पानी की रोशनाई बना लो, वो ख़त्म हो जाएगी, और दुनिया के पेड़ों के दरख्तों के कलम बना लो, वो कलम टूट जाएंगे। मुस्तफ़ा की तारीफ़ हम जैसों तुम जैसों से मुकम्मल नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम अपने नबी पे जान देते रहो, मुस्तफ़ा पे जान छिड़कते रहो, उनसे मोहब्बत करते रहो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।